जनता दल लोकतांत्रिक पार्टी के नेता अक्षय प्रताप सिंह गोपाल ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने पासी समाज के नाम पर पासी रेजिमेंट बनाने का अनुरोध किया है। नेता अक्षय सिंह का कहना है कि पासी समाज ने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, इसके सम्मान स्वरूप पासी समाज को रेजिमेंट की सौगात मिलनी चाहिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर पूरे देश में भगवान का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। सुबह से ही कृष्ण मंदिर में श्रद्धालु बड़ी संख्या में दर्शन के लिए जुट रहे हैं। राजधानी लखनऊ के कई कृष्ण मंदिर और इस्कॉन टेम्पल्स में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। सुशांत गोल्ड सिटी में इस्कॉन मंदिर में सुबह श्रृंगार आरती हुई। मसूरी माल रोड पर सड़क किनारे खड़े वाहनों के कारण माल रोड पार्किंग जोन बन गया है। इस कारण लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। इनका कहना है कि मसूरी माल रोड को सुंदर और व्यवस्थित करने के लिए सरकार करोड़ों खर्च कर रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन सरकारी योजनाओं पर पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। अमरोहा नेशनल हाईवे किनारे पेट्रोल पंप पर हुई लूट की घटना की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली। इस मामले में गजरोला थाना पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लूट के 3 आरोपी अभी भी फरार हैं। बता दें कि 2 दिन पहले नेशनल हाईवे 1 पर पेट्रोल पंप में बदमाशों ने तमंचे की नोक पर कर्मचारियों को बंधक बनाया और कैश लूट कर भाग गए। भरतपुर स्थित लक्ष्मण संतोषी मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले ने अपना अपराध कबूल कर लिया। इस मामले में फर्जी महंत जसवंत उर्फ दारसी दास ने सेशन कोर्ट में कबूला कि उसने ही मंदिर की जमीन पर फर्जी दस्तावेजों से मुख्तियार नामा करके दुकानों का अवैध निर्माण कराया और पगड़ी की रकम भी हड़प ली। दिल्ली के चांदी चौक में झूलते बिजली तारों में रविवार शाम भयंकर आग लगी, जिसके बाद बाजार में लोगों ने तेजी से बचाव कार्य शुरू कर दिया। सभी दुकानदारों ने अपनी दुकानों में आग बुझाने वाले सिलेंडर समेत व्यापक इंतजाम कर रखे थे। इस कारण आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया। एक बड़ा हादसा होते होते टला। बालोद जिले के खेरता बाजार में देर रात एक सरपंच की गला रेतकर हत्या कर दी गई। ये मामला डोंडी लोहारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत संजारी चौकी का। घटना की जानकारी लगते ही बालोद पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। सरपंच के गले में धारदार हथियार के निशान पाए गए हैं। इस मामले पर पुलिस ने संदेह के आधार पर एक पड़ोसी को हिरासत में लिया है। लखनऊ में बेखौफ चोरों का कहर सामने आया है। बंथरा थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव में बदमाशों ने एक साथ 3 घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। लगभग 2.5 घंटे में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। बदमाश जेवरात और नकदी लेकर मौके से फरार हो गए। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस से बदमाशों को पकड़ने की मांग की। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई, जहां फर्जी मदरसे में मौलवी ने 6 बच्चियों के साथ दुराचार किया। मामले में पुलिस ने आरोपी मौलवी को रिमांड पर लेकर कई अहम सबूत जुटाए हैं। पुलिस ने मौलवी की निशानदेही पर उस फोन को भी बरामद किया, जिसमें मौलवी बच्चियों को पॉर्न फिल्म दिखाने के बाद उनके साथ बलात्कार करता था। देशभर में धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई जा रही है। मध्य प्रदेश में पहली बार इस साल जन्माष्टमी के मौके पर स्कूल खुले। यहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। मध्य प्रदेश सरकार के आदेश के बाद सभी स्कूलों में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। भोपाल के कई स्कूलों में कृष्ण जन्माष्टमी पर विशेष कार्यक्रम हुए। बिलासपुर में हमलावर ने एक युवक पर प्राणघातक हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। यह मामला तारबहार थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है कि शराब पीने के दौरान युवकों के बीच विवाद हुआ और ये विवाद इतना बढ़ गया कि हमलावर ने राहुल चौहान की बियर की बोतल से गला रेतकर हत्या कर दी। सूचना मिलते ही एसपी रजनीश सिंह आला अधिकारियों के साथ वहां पहुंचे। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। वहीं जशपुर जिले में 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। लुड़ेक सुरंग पानी मार्ग के बरी मडेगा डायवर्जन सड़क तेज पानी के बहाव में बह गई, इससे दर्जनों गांव का संपर्क टूट गया। बता दें कि बिरी मडेगा के सियार मुडा में नया पुल निर्माण अधीन है, जिसके कारण डायवर्जन कर रोड बनाया गया था। इस डायवर्जन के निर्माण में ह्यूम पाइप ही नहीं लगाया, जिसके कारण पूरी सड़क ही बह गई। महोबा में किसान की तालाब में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र के बड़ा तालाब की। किसान भैंस चराने जंगल में गया था, तभी तालाब किनारे खेत में भैंस घुस गई। इसे बाहर निकालने के लिए किसान तालाब में उतरा। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू किया, लेकिन कई घंटों की मशक्कत के बाद किसान का पता नहीं चल सका।
बहराइच के थाना हरदी इलाके में आदमखोर भेड़िए का आतंक छाया हुआ है। इलाके के लोग डर के मारे पूरी रात जागते हुए बिता रहे हैं। बता दें कि भेड़िए ने अब तक 7 लोगों को अपना निवाला बना लिया है। वहीं 40 से अधिक लोग भेड़िए के शिकार में घायल हो चुके हैं। वन विभाग की ओर से इन्हें पकड़ने के लिए क्षेत्र में कई टीमें लगाई गई हैं। भोपाल में श्री कृष्ण जन्माष्टमी बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की के जय घोष से राजधानी में चारों ओर ये जय घोष सुनाई दे रहे हैं। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लोग मंदिर पहुंचकर श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। भोपाल के प्रसिद्ध बरखेड़ी स्थित राधा कृष्ण मंदिर में बड़े उत्साह से जन्माष्टमी के पर्व पर भक्तों ने जन्माष्टमी मनाई। देश भर में जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के पन्ना में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गाना गाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि जन्माष्टमी पर्व की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री मोहन यादव पन्ना में थे, जहां उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सांसद विशुद्धर शर्मा भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर लगातार जारी है। भारी बारिश की वजह से कई शहरों में जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के ग्वालियर, जबलपुर समेत 38 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है। साथ ही इंदौर, रतलाम समेत 16 जिलों के लिए बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान आया। अखिलेश यादव ने कहा कि बाई इलेक्शन में जनता समाजवादी पार्टी के संग है, और अगर जनता संग है तो फिर संघ का क्या करेंगे जो चुपके चुपके रणनीति बना रही। उन्होंने कहा कि जिस तरह जनगणना के लिए सब पक्ष एक होते हैं, वैसे ही ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए भी सभी लोग एक साथ हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर प्रशासन हर स्तर पर काम कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल एमसीबी जिले के कार्यालय में लोगों की समस्याएं सुनते नजर आए और उसका समाधान भी किया। मीडिया से बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश की जनता को विष्णुदेव साय की सरकार में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था मिल सके, इसको लेकर काम हो रहा है। रायपुर में केंद्रीय मंत्री अमित शाह के दौरे पर और नशे पर सियासत जारी है। कांग्रेस ने शाह के दौरे पर निशाना साधा। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि अमित शाह को नशे के खिलाफ इतनी चिंता है तो शराबबंदी क्यों नहीं करते। शराब से बीजेपी के नेताओं को कमीशन जा रहा है। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शाह ने कांग्रेस के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ में नशे का कारण कांग्रेस को बता दिया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार पर निशाना साधा। नवा रायपुर में नामकरण को लेकर गठित समिति पर उन्होंने तंज कसा। बैज ने कहा कि बीजेपी सरकार योजनाओं को बंद करने, नाम बदलने में अपना टाइम पास करती है। इसके अलावा बीजेपी की प्रदेश सरकार को और कोई दूसरा काम नहीं। सहारनपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस में महिलाओं से ठगी करने वाले मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। बता दें कि आरोपियों ने फर्जी कंपनी बनाकर महिलाओं से नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी की। पकड़े गए आरोपी के पास से 5,50,000 रुपए बरामद हुए। वहीं एसएसपी ने पुलिस टीम को 25,000 रुपए का पुरस्कार दिया। रतलाम में 10 माह की बच्ची की किडनैपिंग और बाद में उसकी हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। मामला कालूखेड़ा थाना इलाके के लसूड़िया नाथी का है, जहां बच्ची के मामा के घर से उसे किडनैप कर लिया गया। इस मामले में आरोपी कोई और नहीं, गांव का पड़ोसी ही निकला, जो बच्ची को कुएं में फेंकने के बाद पुलिस से बचने के लिए राजस्थान जाकर छिपा था। बलरामपुर जिले में इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि सामरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक उद्देश्वरी पेकरा किसी बात से नाराज एक विभागीय कार्यक्रम में मंच से ही अधिकारियों को फटकार लगाते दिख रहे हैं। विधायक मैडम सख्त लहजे में अधिकारियों को समझा रहे हैं कि विधानसभा क्षेत्र में पहला प्रोटोकॉल विधायक ही होता है। उमरिया जिले के बीरसिंहपुर पाली में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा था, लेकिन इस उत्साह पर उमरिया के जिला अधिकारी और कर्मचारियों ने पानी फेर दिया। उमरिया जिले के पाली में कॉलरी क्लब में कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, लेकिन अधिकारियों की अनदेखी के चलते कार्यक्रम में कुर्सियां खाली रहीं। आगरमालवा क्षेत्र के सबसे बड़े कुंडालिया डैम के 6 गेट खोले गए। कैचमेंट एरिया में लगातार बढ़ते जलस्तर के चलते गेट खोले गए। प्रशासन ने निचले इलाके में अलर्ट जारी किया है। तेज बहाव वाले इलाकों से लोगों को दूर रहने की हिदायत दी गई है। आगर जिले समेत आसपास के क्षेत्र में लगातार बारिश के चलते आगर तथा राजगढ़ जिले की सीमा पर नलखेड़ा तहसील क्षेत्र के ग्राम गोटरा में पानी बढ़ गया। प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री सत्येंद्र देव सिंह ने घायल ई रिक्शा चालक को अस्पताल पहुंचाया।
ई रिक्शा चालक को सड़क किनारे घायल अवस्था में मंत्री ने पड़ा देखा। मंत्री ने अपना काफिला रुकवाया और घायल को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भिजवाया गया। मंत्री ने घायल को खुद सहारा देकर स्ट्रेचर पर लेटाया। कठेरी विधानसभा में सोमवार को स्वतंत्र देव सिंह एक कार्यक्रम में शामिल होने आए। अमरोहा में दिन दहाड़े चोरी करते हुए 2 चोर रंगे हाथों पकड़े गए। मामला आदमपुर थाना इलाके का। चोरों ने घर में बंधी बकरी को चुरा रहे थे कि परिवार के लोगों ने इन्हें पकड़ लिया और दोनों आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं चोरों की वारदात को कबूल करने का एक वीडियो भी बनाया गया है जो अब वायरल हो रहा है। बांदा के गिरवा थाना क्षेत्र में एक ऑटो और बाइक की आमने सामने से जबरदस्त टक्कर हुई। इस हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस अब दोनों शवों की पहचान करने में जुटी हुई है। भिंड जिले की ग्राम पंचायत बेलहोरा के मुंगाराम के पुरा में सुबह 3 बजे आकाशीय बिजली गिरने से नाथू सिंह बघेल के मकान की 7 पट्टियां टूट गई। परिवार मकान के अंदर सो रहा था, तभी तेज आहट हुई तो परिवार घर से बाहर निकला। उस समय अचानक से मकान की 7 पट्टियां टूटी। इससे परिवार बाल बाल बचा। बड़ा हादसा होते होते रह गया। घर में रखा लाखों रुपए का सामान और खाने पीने का सामान बर्बाद हो गया। बीजापुर में 8-8 लाख रुपए के इनामी, 3 लाख के इनामी प्लाटून नंबर 16 सेक्शन डिप्टी कमांडर, 1-1 लाख के इनामी 2 माओवादी, LOS सदस्य, CNM अध्यक्ष यानी कि कुल 29 लाख के इनामी माओवादी सहित भैरमगढ़ एरिया कमेटी और गंगालूर एरिया कमेटी के 25 माओवादियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। माओवादियों ने अपनी जीवन शैली से तंग आकर दिया फैसला। बुलंदशहर के कोतवाली खुर्जा नगर इलाके में युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान अशोक कुमार के रूप में हुई है, जो मीरपुर का रहने वाला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने आशंका जताई है कि मृत युवक शराब पीने का आदी था तो शराब के नशे में वो गिरा होगा, जिससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। देश भर में जन्माष्टमी की धूम है। इस मौके पर देवेंद्र नगर के राधा कृष्ण मंदिर में पंडितों ने भगवान श्री कृष्ण का जलाभिषेक प्रारंभ कर पूजा अर्चना की। सुबह से ही मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। रात 12 बजे श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। इनकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हरदोई में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। सफाई कर्मचारियों ने जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। वारदात में कई लोग बुरी तरह से घायल हो गए। कछोना पतसैनी में रेलवे फाटक के पास हमला हुआ था। घटना के बाद सफाई कर्मचारियों ने थाने में जाकर शिकायत की है। कई सफाई कर्मी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अब इस मामले में कार्रवाई शुरू की। धमतरी में धूमधाम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। जिले के सिहावा क्षेत्र में सर्व यादव समाज के द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान कलश यात्रा स्वयंभू मां शीतला प्रांगण में स्थापित श्री राधा कृष्ण मंदिर से होते हुए भीतरास पहुंची, जहां से ग्राम सिहावा बाजार पारा बस स्टैंड से होकर शोभा यात्रा गुजरी। सिहावा थाना पुलिस ने भी श्रीफल भेंट कर पूजा की। थाना ऑफिस में पुलिस ने बंद मकानों और दुकानों में चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके कब्जे से तकरीबन 4 लाख रुपए के आभूषण, 15,000 रुपए की नकदी और एक बाइक और चोरी के इस्तेमाल किए गए उपकरण बरामद किए। गिरफ्तार आरोपी शातिर किस्म के चोर हैं, जो दिन में बंद मकानों की और दुकानों की रेकी करते हैं और बाद में चोरी करते हैं। हापुड़ के थाना पिलखुवा पुलिस टीम ने इलाके में हुई कैंटर लूट का खुलासा करते हुए कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके कब्जे से लूटा गया कैंटर और घटना में इस्तेमाल किए गए वैगनर कार को बरामद किया है। बता दें कि गिरफ्तार आरोपियों ने 25 अगस्त की रात को छिजारसी टोल प्लाजा के पास कैंटर चालक के साथ मारपीट कर डरा धमकाकर उसका कैंटर लूट लिया था। झाबुआ में मौसम विभाग के द्वारा झाबुआ जिले के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है और अगले 24 घंटे के दौरान भारी बारिश की चेतावनी दी है। जिले में अनावरत बारिश से जिले के नदी नालों में तेज बहाव देखने को मिल रहा है। कलेक्टर नेहा मीना के निर्देश अनुसार प्रशासन द्वारा संबंधित विभागों से समन्वय करके पुल पुलियाओं और रपटों पर बैरिगेटिंग लगाकर और कोटवार को तैनात कर वहां पर आवागमन को रोका जा रहा है। कौशाम्बी के कड़ाधाम थाना इलाके में 2 पक्षों में मामूली बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि दोनों पक्षों में जमकर ईंट और पत्थर चल गए। इसमें दोनों में पक्षों में महिलाओं समेत कई लोग घायल हो गए, जिसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज किया है और कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
मिर्जापुर में कार की डिक्की से मड़ीहान थाना पुलिस ने जॉनी वॉकर और सिग्नेचर समेत 290 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की, जो हरियाणा से थी। पुलिस के पीछा करने पर कार सवार वाहन छोड़कर भाग गया। पुलिस कार और शराब को जब्त कर कानूनी कार्रवाई में जुटी। करेली थाना इलाके में एक युवक के साथ शराब माफियाओं ने बेरहमी से मारपीट की। युवक पुलिस अधीक्षक कार्यालय शिकायत लेकर पहुंचे कि कुछ लोगों ने करेली टोल नाके से इनको किडनैप कर बटेसरा गांव ले जाकर इन्हें चौराहे पर पीटा और फिर उसके बाद वो अपने गांव ले गए, जहां पर उन्होंने कमरे में ले जाकर उसकी बेरहमी से पिटाई की। मुखबिरी के शक के चलते युवक को शराब माफिया के द्वारा पीटा। पटियाली में ब्लॉक के गांव पीतम नगर में सोमवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ दिन पर प्याऊ धाम पीतम नगर में एक क्विंटल 2 किलो के विशाल घंटे के स्थापना कार्यक्रम का आयोजन लक्ष्मण सिंह के द्वारा किया गया, जिसके मुख्य अतिथि अनुभूति सेवा समिति के प्रेरणा स्रोत एडीजी अंशुमान यादव ने घंटे की स्थापना से पहले विधि विधान से और हवन और पूजन करने के बाद फीता काटकर दी। अब्दुल्लागंज में जन्माष्टमी पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जगह जगह कई आयोजन हुए। इसके साथ योगेश्वर भगवान कृष्ण के वंशज कहे जाने वाले अहिर यादव समाज ने परंपरागत तौर पर हर साल की तरह इस साल भी शोभा यात्रा निकाली। बीसनखेड़ा से खिल्ली खेड़ा के लिए निकाली गई शोभा यात्रा, जिसमें अहिर यादव समाज के साथ सभी नगरवासी शामिल हुए। उरिया में होटल में किशोरी से गैंगरेप की घटना हुई। मामले में पवन दुबे, पारस त्रिपाठी, आदित्य पोरवाल के साथ 2 और लोगों पर केस पुलिस ने दर्ज किया है। नशीला पदार्थ पिलाकर होटल में गैंगरेप किया गया। पुलिस ने मामले में होटल मैनेजर को गिरफ्तार किया। अश्लील वीडियो दिखाकर मां के गहने के लिए ब्लैकमेल किया गया। 5 युवक 3 साल तक किशोरी के साथ बलात्कार करते रहे। रायसेन नगरवासी बारिश के मौसम में भी पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। पिछले 4 दिनों से लोगों को पानी नसीब नहीं हुआ है। जनता श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भी पानी के लिए परेशान हो रही है। लगभग 33 करोड़ की हलाली परियोजना दिखावा बनकर रह गई है। नगरपालिका के सभी कर्मचारियों और जिम्मेदार अधिकारियों का इस ओर ध्यान नहीं। रेटी में राधा कृष्ण भगवान का श्रृंगार पूरे विधि विधान के साथ किया गया। नगर में कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर राधा कृष्ण मंदिर में चौहान परिवार के द्वारा भगवान श्री राधा कृष्ण की पूरे विधि विधान से पूजा की गई और भगवान राधा कृष्ण के वस्त्र और श्रृंगार भेंट किए गए। इस मौके पर महिला श्रद्धाराम द्वारा मंगल गान किया गया। शुभ मौके पर भगवान के दर्शन कर प्रसाद ग्रहण किया। कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुई हृदय विदारक घटना के विरोध में चकरा घाट से 3 बत्ती तक एक कैंडल मार्च निकाला गया। छात्र छात्राओं ने भाव विभोर होकर नुक्कड़ नाटक की एक प्रस्तुति दी। कोलकाता सहित देश के अन्य हिस्सों में बेटियों के साथ दुष्कर्म और हत्या ऐसी हृदय विदारक घटनाओं के विरोध में लीगल राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया और नगर की सामाजिक संस्थाओं के द्वारा यह कैंडल मार्च निकाला गया। जनपद सहारनपुर के कस्बा छुटमलपुर में एक मामला सामने आया है। रूपा किन्नर के साथ वासिफ उर्फ हुमा ने बदमाशों के साथ मिलकर मारपीट की। रूपा किन्नर ने बताया कि वासिफ उर्फ हुमा ने मुझ पर जो लिंग परिवर्तन कराने के आरोप लगाए थे वो सब जांच में झूठे पाए गए। मेरे 3 साल पहले तक वासिफ उर्फ हुमा से कोई जान पहचान थी नहीं। जब 3 साल पहले उन पर लिंग परिवर्तन कराने का जो आरोप लगा था वो झूठा था। सिवनी मालवा में विश्व हिंदू परिषद के षष्ठी पूर्ति वर्ष के समापन अवसर के मौके पर सिवनी मालवा नगर समिति का स्थापना दिवस कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारियों की उपस्थिति में हुआ। विश्व हिंदू परिषद के नगर मंत्री हरीश दुबे ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद के 60 साल की सफल यात्रा पूरी हुई है। विश्व हिंदू परिषद नगर समिति का कार्यक्रम स्थानीय राठौर धर्मशाला में हुआ। गुजरात में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। सूरत, वडोदरा, भरूच, वलसाड, भावनगर, नवसारी में 48 घंटे में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। 27 अगस्त को गुजरात के 22 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, 4 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। 28 अगस्त को गुजरात के 16 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट और 17 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया।